हेलो दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। इसमें हम पहली हेडिंग देखते हैं, यह है एक कूलाम। तो एक कूलाम की परिभाषा क्या है? तो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 एंड R स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका होता है? जब वायु अथवा निर्वात में परस्पर r दूरी पर दो Q1 और Q2 बिंदु आवेश स्थित हों तब उनके मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल ये होता है। ठीक, अगर हम इसमें F इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रख दें 9 × 10⁹ और यहाँ पर रख दें Q1 का मान भी 1 और Q2 का मान भी 1 और अपॉन में ये R स्क्वायर क्या है? R स्क्वायर में R की वैल्यू भी 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान लिया, माना Q1 बराबर Q2 बराबर में 1, एक कूलाम का साइन होता है C और जो R है वो ले लेते हैं 1 मीटर। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 मीटर 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन। तो ये वाला आपकी ये वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? अगर यहाँ पर पहले देख लीजिए आप कि F इज इक्वल टू इसकी वैल्यू यही रखते हैं 9 × 10⁹ और Q1 एंड Q2 यहाँ पर 1 है दोनों की वैल्यू, यानी कि एक कूलाम और एक कूलाम। अगर हम इस जगह 1/10 और इनटू में 10 रख देते हैं, यानी Q1 की वैल्यू अगर हम ले लें कितनी, Q1 बराबर 1/10 और Q2 की वैल्यू अगर ले लें हम 10 इस जगह और R की वैल्यू 1 ही रखें, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा, तब भी F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ रहेगा। तो एक कूलाम वाली कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है? एक कूलाम वाली कंडीशन तब सेटिस्फाई होती है जब दोनों समान आवेश हों। ये दोनों समान आवेश नहीं है, एक की वैल्यू है 1/10, दूसरे की वैल्यू है 10। आप कोई भी असमान आवेश रख लीजिए, उसमें से एक कूलाम की आप परिभाषा नहीं बना सकते। अगर आप दो समान आवेश रखते हैं, जैसे मान लीजिए 10 × 10 रखते हैं, ये भी 10 ये भी 10, अगर दोनों समान आवेश रखते हैं तब भी F की वैल्यू ये नहीं आ सकती। अगर समान आवेश हैं और अगर ये वैल्यू आ रही तब इन दोनों आवेशों का मान एक ही रहेगा, नहीं तो आप कोई भी कंडीशन चाहे आप सोच के देख लीजिए। तो आप इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होगी कि वायु अथवा निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित, R की वैल्यू 1 है, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समान तथा स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल यदि 9 × 10⁹ न्यूटन हो तो उनमें से प्रत्येक आवेश का मान 1 कूलाम होता है। तो मैं इसे अब लिख देता हूं, इसे पॉज करके लिख देता हूं, आप इसे अपनी फेयर में नोट कर सकते हैं। तो आप दोस्तों ये वाली बात जरूर याद रखना कि दोनों समान आवेश होने चाहिए, क्योंकि असमान आवेश 1/10 और असमान आवेश अगर रखेंगे तब तो इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगी, लेकिन आप एक कूलाम की जो परिभाषा है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो 1/10 कूलाम और ये 10 कूलाम है। तो दोनों समान आवेश ही होने चाहिए और तभी जब उस स्थिति में जब 9 × 10⁻10 होगा तब 1 कूलाम की जो परिभाषा वो सेटिस्फाई होगी। और जो अगली हेडिंग है वो है क्या? निर्वात की वैद्युतशीलता का। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि निर्वात की जो वैद्युतशीलता है ε0, उसकी आप वैल्यू लिखिए, साथ में उसका जो मात्रक है वो भी लिखिए। तो उसको मैं आपको बता देता हूं, ε0 की विमा मान व मात्रक। तो इसे आप कैसे निकालेंगे? तो ε0 की विमा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सूत्र लिखना पड़ेगा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो आपको पता होगा कि Q का जो वैल्यू होता है, आवेश का जो सूत्र होता है वो होता है I × T। I होती है धारा, और धारा का जो इसकी जो विमा होती है वो होती है A, कैपिटल A, और T जो होता है समय की विमा होती है कैपिटल T।
तो Q की जो विमा हो जाएगी, विमा यानी कि डायमेंशन, वो 80 हो जाएगी। तो आप इसकी जो विमा है उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, पहली बात तो एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से इधर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा तो F इधर आ जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 R स्क्वायर। तो इसकी विमा लिखने के लिए क्या करेंगे आप, एप्सिलॉन नॉट की विमा आप लिख रहे हैं, तो विमा क्या हो जाएगी, F की जो विमा होती है वो होती है M(N)T-2। F होता है M इंटू में A, यानी कि F का जो फॉर्मूला होता है वो होता है M इंटू में A। M होता है क्या, मास यानी कि द्रव्यमान, और द्रव्यमान की विमा होती है क्या, कैपिटल M। जो A होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन माने त्वरण, तो जो त्वरण की विमा होती है, क्योंकि A का फॉर्मूला होता है v/t, यानी कि त्वरण बराबर होता है वेग बटे में समय। तो वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो मीटर की जो विमा होगी वो होती है लेंथ, m फॉर मीटर, और मीटर होता है लेंथ, तो लेंथ की विमा हो जाएगी L, और जो सेकंड हो जाएगा उसकी विमा हो जाएगी T। ठीक है, तो कुल मिला के V की विमा हो जाएगी टोटली L/T, और जो ये T है ये भी समय है, तो इसकी भी विमा हो जाएगी T, इसकी T हो जाएगी। तो A की विमा कुल मिला के क्या आ जाएगी, L, और T का T में गुणा हो जाएगा तो L/T², यानी कि इसकी विमा आ जाएगी L(T-2). तो इससे मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, इसे आप याद कर लेंगे। A की विमा हो जाएगी L(T-2), और विमा को हमेशा इस तरीके से बॉक्स में दिखाते हैं। तो आप इसकी विमा हो जाएगी T-2। बाकी आपको पेपर में ये सब नहीं दिखाना है, आप डायरेक्टली जो मैं इधर लिखा रहा हूँ वो आपको करना है। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा जो हो जाएगी वो क्या होगी, 1/4 पाई, इसकी तो विमा कोई होती नहीं, बल की विमा क्या हो जाएगी, आप इस ये जो विमा है बल की आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो बल की विमा हो जाएगी M(L)T-2। आवेश की मैंने विमा आपको बताया था 80, तो 2 बार आवेश है तो 2 बार 80, अपॉन में R क्या है, R है लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर यानी कि L²। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, M-1, यहां से L और L की पावर 2 तो हो जाएगा L की पावर 3, ऊपर जाएगा L की पावर -3, T हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो 1 T 2 T, और ये 2 T ऊपर हो जाएंगे तो T की पावर 4, और A हो जाएंगे 2। तो यही सीक्वेंस होता है M(L)T और A, इस तरीके से विमा को लिख देंगे। M के बाद हमेशा L आता है, L के बाद T, और T के बाद A, विमा लिखने के क्रम में। आप इसको इधर से इधर, इधर से इधर कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये जो आवेश होता है इसकी विमा में आप A के बाद ही T लिखेंगे, ये इसका नियम होता है, TA नहीं लिख सकते। तो आप इसकी विमा जान गए। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो आप कैसे निकालेंगे, तो आपने पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे क्या, 1/4 पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, और ये जो नीचे आ जाएगा तो इसका हो जाएगा 9 × 10⁹। तो जब आप इसको टोटली हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.86 × 10⁻12, और इसका मैं मात्रक आपको निकाल के बताता हूँ। F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ से क्या आया, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, इसको आप इधर ले गए, F को नीचे ले आए तो ये हो गया। तो अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका मैं मात्रक आपको बताता हूं। मात्रक होगा, मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम को C से दर्शाते हैं, कैपिटल C से। तो 2 बार है आवेश तो 2 बार C का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में बल का मात्रक होता है न्यूटन, जिसे कैपिटल N से दर्शाते हैं, और जो R है यानी कि जो दूरी है इसका हो जाता है मीटर। तो इसका कुल मिला के मात्रक ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपकी विमा हो गई, इसका मान आ जाता है लिखने को, तो आप इस मान को डायरेक्टली याद कर लेंगे, और पेपर में बताने के लिए
मतलब कि इसे दिखाने के लिए इस तरीके से दिखा देंगे और डायरेक्टली आप मान रख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और विमा आप इस तरीके से निकाल करके वहां पे रख सकते हैं और इस विमा को आप याद भी कर लेंगे, M-1 L-3 T4A2। और